ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਚੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ जो खेती सैक्टर नूं बर्बाद करन वाले ने यह कहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कानूनां दे नाल मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, जरूरी वस्तां दा कानून तुहाडी जेब ते बोझ पावेगा, सारियां जरूरी चीजां पहुंच तो बाहर हो जाणगियां। राहुल गांधी ने भी कहा कि देश के हर नागरिक नूं किसानां दा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई कल्ले किसानां दी नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की है। तो फिलहाल राहुल गांधी दे वल्लों खेती कानूनां नूं लैके मोदी सरकार ते वड्डा हमला बोलिया गया है ते खेती दा खून नाम दी एक बुकलेट जारी की गई है। इन्हां खेती कानूनां दीयां खामियां राहुल गांधी दे वल्लों गिणवाईयां गईयां ने। इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ही हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंघू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह का सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, और इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी कि आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी। कई किसान शहीद हुए हैं, हाँ, वहाँ पे ठंड के वजह से खालिस्तानी। खाया है। देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है, ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है, और बोलने में ये टॉप ग्रेड।
ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ, ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ किसान नामंजूर कर चुके ने। रवि मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो रवि, आज बैठक हुई है, आज मंथन किया गया है इन कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब 21 जनवरी को अगली बैठक बुलाई गई है। तो उससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में इस कमेटी को लेकर सुनवाई भी होनी है, लेकिन किसान इस कमेटी को पहले ही नामंजूर कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर किसान पेश नहीं होते, आगे फिर किस तरीके से ये कमेटी काम करेगी? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे किसान आंदोलन अभी भी मतलब सोच जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की आज पहली बैठक पूसा इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है वहां पे आज संपन्न हुई है। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता हुई और इसमें साफ तौर पे कई बातें रखी गई और कहा गया कि सभी किसान संगठन को एक साथ लेकर एकजुट होकर हम सबकी बात सुनेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाएगी। अगली बैठक यानी कि जो दूसरी बैठक है वो कल होगी 11 बजे और जिसकी अभी जो जगह है वो डिसाइड नहीं हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किसानों से जुड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज प्रेस वार्ता में ये जब सवाल पूछा गया मीडिया कर्मियों द्वारा कि जनाब आप बता रहे हैं कि कमेटी निष्पक्ष होगी, मगर कई किसान कह रहे हैं कि कमेटी निष्पक्ष नहीं होगी और कमेटी के सदस्य से वो नाराज हैं। तो साफ तौर पे इनका कहना था कि कमेटी निष्पक्ष होकर सभी किसानों को एकजुट एक साथ लेकर चलेगी और जो पुरानी बातें हैं वो पुरानी बातें हैं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट ने बनाई गई कमेटी के सदस्य हैं और निर्भय होकर निष्पक्ष होकर हम ये काम करेंगे। जी। और रवि, आज की मीटिंग में जो इनको मंथन किया गया है कमेटी मेंबरों की ओर से, तो अनिल घनवट की ओर से जो एक बड़ी बात कही गई है कि अगर इनको अब रद्द किया जाता है कृषि कानूनों को तो आगे आने वाले 60 सालों में कोई इस कह सकते हैं कि चेंजेस को या जो हम मांग करते हैं कि कृषि में चेंज होनी चाहिए उसको टच नहीं कर सकेगा। लेकिन बात कहीं ना कहीं वही उन्होंने कही है कि हम सब चाहते हैं चेंज, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो जाए, संशोधन की बात ही कहीं ना कहीं वो करते नजर आए हैं। जी देखिए, साफ तौर पर पूरे देश के किसानों से ये अभी बातचीत करेंगे और इनका कहना है कि हम लगातार लोगों से बात करेंगे और इसके बारे में एक साफ सुथरी रिपोर्ट और निष्पक्ष रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। जो पुरानी बातें हैं हम पहले पुराने समय में हम लोग इसको समर्थन करते आए हैं, मगर अभी कमेटी ने हमें सदस्य बनाया है और कमेटी के हम सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके देख रेख में सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ निष्पक्ष होगा। जो रिपोर्ट देखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। जी रवि, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ
ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। उधर कमेटी तो उठ रहे सवालों ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अहम टिप्पणी की गई है कि कमेटी च शामिल मैंबर जज नहीं ने। कमेटी मैंबरां दी अपनी राय हो सकती है, निजी राय होने दे नाल कोई अयोग नहीं हो जाता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नाल ही दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी कहा गया है कि एक जो रिपोर्ट इन्हां नूं तैयार करन दे लई कहा गया वो निरपक्ष रिपोर्ट उन्हां दे वल्लों तैयार की जाएगी। तां कमेटी मैंबरां ते निरपक्ष ना होने दे इल्जाम लग रहे सी। लगातार जो किसान जथेबंदियां ने कह रही ने कि इन्हां कमेटी मैंबरां ने किते ना किते सिद्धे या असिद्धे तौर ते इन्हां खेती कानूनां दी हिमायत कीती है, जिस लई असीं इस कमेटी सामने पेश नहीं होवांगे, क्योंकि असीं जानदे हां कि इस कमेटी दे वल्लों 2 महीने बाद जो रिपोर्ट दित्ती जाएगी उस दे विच सोधां दे नाल ही इन्हां कानूनां दे विच बदलाव की गल आखी जाएगी, इसलिए इस कमेटी सामने पेश नहीं होवांगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों टिप्पणी की गई है कि कमेटी च शामिल जो मैंबर ने वो जज नहीं ने, उन्हां दी अपनी राय हो सकती है, पर किसी निजी राय दे नाल किसी नूं अयोग करार नहीं दिता जा सकता या यह नहीं कहा जा सकता कि वह निरपक्ष जांच नहीं करेगा, निरपक्ष रिपोर्ट नहीं तैयार करेगा। तो लगातार जो कमेटी मैंबरां ते सवाल उठ रहे सी, इन्हां सवालों के करके ही भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप नूं इस कमेटी तो वख कर लिया। तो हुण 3 मैंबर रह गए ने, 3 मैंबरां दे वल्लों अज मीटिंग भी की गई है, पर जो सवाल लगातार कमेटी मैंबरां ते उठ रहे ने उस ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इह वड्डी टिप्पणी की गई है। तो कमेटी मैंबरां दे उपर लगातार सवाल उठ रहे सी। कमेटी मैंबर जो ने वो लगातार सवालों के घेरे दे विच सी। तो उन्हां दे उपर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है कि जिहड़े लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कमेटी मैंबरां ते, उन्हां नूं दस दईए कि कमेटी मैंबर जज नहीं ने, उन्हां दी अपनी राय हो सकती है, उन्हां दी किसी गल नूं जजमेंट ना समझा जाए। जेकर कोई निजी राय वो अपनी रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस निजी राय नूं वो रिपोर्ट दे विच पा देणगे। हर किसी दी अपनी निजी राय हुंदी है, पर उस दे नाल किसी नूं अयोग करार नहीं दिता जा सकता। सुशील पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो सुशील, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी अहम हो जाती है क्योंकि लगातार कमेटी के जो मेंबर हैं वो सवालों से घिरे हुए हैं, उन पर निष्पक्ष ना होने की इल्जाम लगते आ रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी निजी राय होना, इसके लिए किसी को अयोग करार नहीं दिया जा सकता या उसको जजमेंट हम नहीं समझ सकते। जी बिल्कुल, हमने देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और ये टिप्पणी उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा जवाब है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। हालांकि भूपेंद्र सिंह मान के अलग हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट पर तीखा टिप्पणी कई लोगों के द्वारा किया गया, जिस पर आज ये एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर कोई भी कमेटी का मेंबर अपना राय रखता है तो वो उसका निजी राय हो सकता है, ऐसे में उसकी योग्यता और अयोग्यता आंकना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी मामले में वो अपना पक्ष फैसला जो है वो के जो मेंबर होते हैं वो जज नहीं, कोई भी बड़ा फैसला ले उन तमाम चीजें करने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखती है, लेकिन जो फैसला आखिरी होता है वो सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न जो जज होते हैं वो करते हैं। लिहाजा उनकी अयोग्यता को परखना ये गलत है और ये बड़ी टिप्पणी है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की, जो फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर अमृत, उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे और इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है और इसीलिए चीफ जस्टिस एस बोबड़े ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी करते हुए उन तमाम लोगों को जवाब दिया है। बिल्कुल सुशील, तो ऐसे में लगातार जब सवाल खड़े होते हैं तो कमेटी मेंबरों के लिए भी ऐसे काम करना जाहिर सी बात है कि थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी ज्यादा अहम हो जाती है ऐसे समय में। शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वल्लों टिप्पणी की गई है क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे सी कि ये जो कमेटी मैंबर ने उन्होंने सीधे या असीधे तौर पर किसी ने लेख लिखा है, किसी ने इन्हां ने कहा है कि सोधां दे नाल इन्हां दे विच बदलाव हो जाने चाहिए ने, सोधां दे नाल कानून लागू कर दिते जाने चाहिए ने। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो गल्लां वखरियां ने, वो उन्हां दी निजी राय है, पर उस गल नूं इस कमेटी दे नाल जोड़ के नहीं देखा जा सकता। कमेटी दे जो मैंबर ने वो निरपक्ष जांच कर रहे हैं। तो उधर किसानां दी ट्रैक्टर परेड नूं लैके भी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने किसान आगुआं दे नाल बैठक की है तो किसानां ने पुलिस के सामने परेड का रोड मैप रख दिता है। किसानां ने सीधे तौर पर कह दिता है कि किसी हाल च परेड तो पीछे नहीं हटांगे। हुण कल फिर ते किसानां ते पुलिस अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। कल का दिन काफी अहम रहने वाला है क्योंकि एक पासे 11 बजे के करीब
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। पुलिस की रिक्वेस्ट पे दिल्ली और हरियाणा पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ हमारी बातचीत हुई। बातचीत में हमने स्पष्ट कर दिया कि 26 को जो हमारा प्रोग्राम पहले से तय है किसान गणतंत्र दिवस परेड, वो 26 तारीख को ही होगा, दिल्ली के अंदर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज या पीछे हटने की कोई बात नहीं है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के अंदर होगा, बाहर केएमपी वगैरह होने का कोई मतलब नहीं है। जो हमने घोषित किया है हमने सारी बात पुलिस को कह दी है और मुझे विश्वास है कि सरकार और पुलिस गणतंत्र दिवस पे किसान को इस परेड करने से ना नहीं करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कोई फाइनल पुलिस ने अपनी बात कही, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन, जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी उन्होंने कह दी, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया 26 को ही होगा, दिल्ली के अंदर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें कोई ना नोकर किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਰੂਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ साथ बता दीजिए। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ मसले पे अहम जो आपका मेन मसला नहीं जी, था कि आउटर रिंग रोड क्या फैसला क्या हुआ है? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ उनकी तरफ से क्या कहा गया? ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। फिर दोबारा क्या मीटिंग के लिए बुलाया गया है? कोई डेट दी गई है कि दोबारा ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜੀ? 11 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी है। चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हो, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया हो, प्रवासी मजदूरों को अपने वतन में वापस जाने के लिए एक साथ सबने जो प्रयास किया, इसकी चुनौती खड़ी हुई, वो चुनौती हो यह अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ चर्चा कर समन्वय स्थापित करना हो। ये हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है और मैं इसलिए पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस के अंतिम कांस्टेबल तक की पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूं। तो फिलहाल एक छोटे जिहा ब्रेक के लिए रुकते हैं।
पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18। ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਟॉय ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟॉयकैथॉन 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਟॉयकैथॉन 2021 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਟॉय ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟॉयकैथॉन 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਟॉयकैथॉन 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟॉयकैथॉन ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਗੇਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਟॉयकैथॉन 2021 ਭਾਰਤ ਦੀ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਟॉय ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਟॉयकैथॉन 2021 ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟॉयकैथॉन 2021 9 ਥੀਮਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਡ ਕੁੱਦ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਟॉय ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਟॉयकैथॉन 2021 ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਟॉयकैथॉन 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟॉयकैथॉन 2021 ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 23 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।